बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ये रूट है, इट इज द रूट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर की रूट है जो कि हम टाइम और टेंस आज बताने चल रहे हैं। अगर हम टाइम न बताएं, टेंस बता दें तो भी हमारा टेंस अधूरा रह जाएगा। हम आज बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। टाइम और टेंस के बीच में अंतर क्या होता है। टाइम और टेंस दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए, टाइम के बारे में लोगों को तब भी पता था जब वो टेंस के बारे में कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि टेंस क्या होता है, टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। लेकिन जब लोगों को टेंस के बारे में कुछ नहीं पता था तो इस संपूर्ण संसार में लोगों को टाइम पता था। कौन सा? जो चल रहा है वो प्रेजेंट, और जो व्यतीत हो गया है वो पास्ट, और आने वाले समय अर्थात फ्यूचर के बारे में वह जानते थे। टाइम जो है बिल्कुल एक नॉन ग्रामेटिकल चीज है, इसमें ग्रामर की तरह कोई रूल्स नहीं है। तो हम आपको सबसे पहले टाइम के बारे में बताएंगे, फिर टेंस के बारे में बताएंगे, और दोनों के बारे में बताएंगे कि टाइम और टेंस दो अलग अलग चीजें हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे, तब आपकी समझ में आ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान लगाकर सुनिए। ये रूट है और बिना इसके आगे आपको ग्रामर नहीं आ सकता है। इसलिए इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। उसके बाद बेल आइकन की बटन दबा देंगे। यहीं से आपकी इंग्लिश शुरुआत हो जाएगी और आप अच्छा स्पोकन भी करने लगेंगे। तो देख लेते हैं टाइम के बारे में। टाइम से हमारा मतलब जो बीते हुए समय से है, जैसे वर्तमान समय तथा उसके बाद आने वाले समय से है। बीते हुए समय को क्या कहते हैं? भूत, पास्ट टेंस। और वर्तमान को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। तथा जो आने वाला समय होता है उसको क्या? फ्यूचर से हम निर्धारित करते हैं। पूरे संपूर्ण संसार में यही जो हमारा है, ये बेसिक है कि टाइम के बारे में जो हमने बताया है। देखिए, टाइम का कॉन्सेप्ट भाषा या व्याकरण से स्वतंत्र है। इसमें भाषा की तरह कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। यह एक नॉन ग्रामेटिकल चीज है। इसमें ग्रामर की तरह कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। इसे मानो तब भी जानते थे जब वह भाषा नहीं जानते थे, तब भी वह किसके बारे में जानते थे? टाइम। कहते नहीं, टाइम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। विदाउट यूजिंग प्रॉपर टाइम वी कैन नॉट डू एनीथिंग प्रॉपरली। समय का सदुपयोग बिना किए हुए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप भी समझिए कि जब हम लोग कल सोच रहे थे कुछ करेंगे, तो कल का मतलब पास्ट टेंस हो गया। आज हम कुछ कर रहे हैं तो प्रेजेंट हो गया। लेकिन कल आप लोग भी कुछ करेंगे तो क्या हो गया? फ्यूचर। तो ये तीन टाइम जो है लोगों को तब भी पता था जब टेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके बाद अभी हम एग्जाम्पल देके बताएंगे। लेकिन हम टाइम के बाद टेंस के बारे में बता देंगे कि टेंस क्या होता है, फिर दोनों में डिफरेंस बताएंगे कि दोनों में अंतर क्या है। तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझा देंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा टाइम, जैसा कि आपको पता हुआ। अब टाइम के बाद हम आपको बताएंगे टेंस। टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। टेंस में जो वर्ब्स के रूप होते हैं उन्हीं का अध्ययन होता है। कितने रूप होते हैं आपको हम बता चुके हैं, फिर भी हम टेंस के अंदर बताएंगे जब टेंस पढ़ाएंगे। तो देखते हैं, टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। फर्स्ट पॉइंट है कि टेंस पूर्णतः एक ग्रामेटिकल चीज है। टेंस में ग्रामर्स के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जरूरी है। और टेंस का रूप वर्णन प्रत्येक भाषा में अलग अलग है। जितनी भाषाएं हैं सब में टेंस है, और सब में टेंस के रूल्स अलग अलग हैं। इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, सबके अलग अलग हैं। लेकिन टाइम का कॉन्सेप्ट जो है सभी जगह एक ही है, जैसा कि हम बता चुके हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हम आपको एक एग्जांपल से डिफरेंशिएट बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। टाइम और टेंस में क्या अंतर होता है, देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, रानू इज बाइंग ए हाउस नेक्स्ट ईयर। रानू इज बाइंग अ हाउस नेक्स्ट ईयर। रानू अगले साल एक घर खरीद रही है। अब देखिए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, फिर भी ये प्रेजेंट टेंस है। लेकिन इसमें टाइम कौन सा है? कब खरीद कर रही है? नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले वर्ष खरीद रही, अर्थात अगला वर्ष, फ्यूचर। देखिए इसमें टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है। और टाइम कौन सा है? फ्यूचर का है। अगर टाइम और टेंस दोनों एक ही होता तो प्रेजेंट टेंस में फ्यूचर टाइम का बोध नहीं होता। इन एग्जाम्पल से यह क्लियर है कि टाइम और टेंस दो अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे अंशु इज बाइंग अ बाइक नेक्स्ट ईयर। अंशु बाइक खरीद रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब खरीद रहा, टाइम क्या है? नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले वर्ष खरीद रहा। जहां अगर टुमारो भी लिखा होता तो भी टुमारो फ्यूचर टेंस में ही होता। तो टेंस में वर्ब्स कौन सी है? टेंस कौन सा है?
टेंस है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और इस टेंस में टाइम कौन सा शो कर रहा है, फ्यूचर टेंस का। अतः ये स्पष्ट है कि टाइम और टेंस दो अलग अलग चीजें हैं। टाइम के बारे में लोगों को तब भी पता था जब उन्हें टेंस के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, तब भी वह समझते थे कि जो व्यतीत हो गया है वो पास्ट टेंस है, जो चल रहा है अभी वो प्रेजेंट टेंस है, और आने वाले समय को भविष्य से वे जानते थे। तो जो टाइम था एक नॉन ग्रामेटिकल चीज है। अब हम आपको इसके बाद टेंस के बारे में बताएंगे कि टेंस कितने होते हैं, उनके कितने पार्ट्स होते हैं, और मुश्किल से 5 मिनट के अंदर ये चीजें हम आपको क्लियर कर देंगे। उसके बाद हम एक एक टेंस के बारे में डिस्क्राइब करेंगे बिल्कुल डीपली। तो अब हम आपको टेंस बताएंगे। देखिए, टाइम और टेंस में डिफरेंस जानने के बाद अब हम आपको बताएंगे टेंस आप कैसे पहचानेंगे। आज हम टेंस की पहचान ही बताएंगे। आप कहेंगे अरे 3 टेंस होते हैं, 1, 2 और 3, और इनके भी 4 पार्ट होते हैं, कैसे याद होंगे। इसमें भी आप कहोगे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, कैसे याद होंगे। तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा एग्जाम्पल बताऊंगा, सिर्फ एक ही बताऊंगा, आप ये दोनों टेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कौन सा टेंस है, या इस टेंस को उस टेंस में बदलिए, तो आप कैसे पहचान करेंगे मैं आपको बता दूं। देखिए, इंडेफिनिट का रूल होता है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो B1 होगा प्लूरल के साथ, या उसमें यस या ईएस। देखिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो समझ लेना प्रेजेंट टेंस है, या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या लगा होगा तो समझ लेना कि ये प्रेजेंट टेंस है। टेंस समझने के लिए हमें सिर्फ इतना ही ध्यान देना होगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब आपको वर्ब बता रहे हैं कि हर एक टेंस में कौन सी वर्ब्स होती है, आप पहचान जाएंगे। जैसे है कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मान लीजिए, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, देखिए, इज, एम और आर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, यस माने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, जैसे ही, सी, राम, श्याम कोई है, और आई के साथ एम लगेगा, और प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। उसके बाद B1 प्लस ING, B1 प्लस ING मतलब वर्ब के फर्स्ट पार्ट में ING लगा हो। कहीं भी देखना कि अगर इज, एम, आर और B1 प्लस ING है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ही होगा। और परफेक्ट टेंस का मतलब पूर्ण, इसका मतलब अगर हैज या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप समझ लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आपको हैज या हैव देखना होगा। फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होगा, हैज बीन या हैव बीन। अगर आपको हैव बीन या हैज बीन प्लस B1 प्लस ING मिल जाए तो आप समझ लेना ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और ये सब एक्टिव वॉइस के चार्ट बता रहे हैं, जितने भी हम बता रहे हैं ये सब ही एक्टिव है, एक्टिव वॉइस, अर्थात इसमें कर्ता ही काम करेगा। बाकी हम नेक्स्ट आपको बताएंगे पैसिव वॉइस में कर्म काम करेगा। लेकिन टेंस पहचानने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर वर्ब में यस या यस लगा है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और कंटीन्यूअस टेंस में इज, एम, आर प्लस B1 प्लस ING है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट टेंस में देखेंगे हैज, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो समझ लेना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज बीन, हैव बीन प्लस B1 ING लगा है तो आप समझ लेना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अच्छा, इतना जब आपकी समझ में आ गया तब हम आपको बताएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। अगर वर्ब के बाद सेकंड फॉर्म है तो समझ लेना कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे डिड लगा होगा तो भी आप समझ लेना कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब जैसे इसमें है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने SEIS देखा है, डू, डज। जैसे आई डू मैं करता हूं और वह करता है तो क्या हो जाएगा, डज। डू, डज लगा होगा तो भी आप क्या समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इंडेफिनिट टेंस में अगर सेकंड फॉर्म, जैसे डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड, तो समझ लेना कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज या वर प्लस B1 प्लस
ing, ये समझना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एमआर, बी1 प्लस आईएनजी, पास्ट में वाज वर प्लस बी1 प्लस आईएनजी का यूज होता है। और परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैड, तो पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, केवल हैड प्लस बी थर्ड, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन प्लस बी थर्ड, अगर हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप समझेंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ से। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले आप देखेंगे शैल या विल प्लस बी1, शैल या विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप समझेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और कंटीन्यूअस टेंस में शैल या विल बी प्लस बी1 प्लस आईएनजी, तो समझ लेना फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव या विल हैव, ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव, विल हैव प्लस वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो समझ लेना फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस बी1 प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में शैल विल के बाद हैव बीन प्लस बी1 प्लस आईएनजी है, तो आप समझ लेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ये जितनी भी हमने वर्ब्स बताई है, वर्ब्स आपको याद करना पड़ेगा। और कहा गया है टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। एक बार फिर से देख लेते हैं, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसमें यस या इस लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब लगेगी। जैसे मैं करता हूँ, आई डू, वह करता है तो ही डज। कंटीन्यूअस टेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। परफेक्ट टेंस में मैंने अपना काम कर लिया है, आई हैव डन माई वर्क। और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। पास्ट टेंस में मैंने एक पत्र लिखा तो आई रोट लेटर, और मैंने एक कार्य किया तो आई डिड द वर्क। कंटीन्यूअस में ही वाज स्पीकिंग या दे वर प्लेइंग। परफेक्ट टेंस में दे हैड डन देयर वर्क। बाकी हम आपको टेंस में इसके बारे में डिटेल में बताएंगे कि जैसे डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, ऐसे सेंटेंस भी इस टेंस में आते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर हम टेंस बताते समय बताएंगे। और परफेक्ट कंटीन्यूअस में जैसे सुबह से बरसात हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इन द सेम वे फ्यूचर टेंस में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू। उसके बाद वर्ब की आई शैल टीच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आई शैल बी टीचिंग यू। मैंने अपना काम कर लिया है, आई शैल हैव डन माई वर्क। और मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई शैल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से हम आपको एक एक टेंस लेकर के समझाएंगे। जैसे नेक्स्ट पार्ट में हम आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस और या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में ज्ञान कराएंगे अगले पार्ट में। यदि ये चार्ट या आपको टेंस समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। उसके बाद बेल आइकन की बटन दबा देंगे ताकि मुझको पता चलेगा कि हमारे कितने व्यूअर्स हैं जो हमारी वीडियोस को देखते हैं। टिल देन, जय हिंद।